गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राहुल कुमार फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ। और मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है मेरे जो भी वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को देखें भी और शेयर भी करें और यूट्यूब चैनल पर जाकर इसे सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और इस वीडियो का प्रसार हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हों। तो चलिए मैं आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करता हूँ और मैं अपने इस वीडियो पे आता हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था विषय सूची। विषय सूची में आप लोगों को 10वीं कक्षा में 8 लेसन पढ़ने हैं। उन 8 लेसनों में से आज मैं आपको पहला लेसन का पहला पॉइंट प्रारंभ करने जा रहा हूँ। बच्चे आप जानते हैं कि इस धरती पर जो जीव है उनका जो है अस्तित्व जो भी है उनके जीने के लिए जो भी है बहुत सारी क्रियाएं उनके शरीर के अंदर होती रहती हैं। उन्हीं के माध्यम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिनमें से आज मेरा पहला पॉइंट हम लोग का होगा वह होगा जैव प्रक्रम। इसे इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। हिंदी में हम पढ़ा रहे हैं इसलिए इंग्लिश ज़्यादा वर्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम यानी ये पहला मुद्दा है। तो जैव प्रक्रम का हम एक डिफिनीशन पहले यहाँ दे दे ताकि आप समझ सकें। तो जैव प्रक्रम कहता है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम क्या है? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। तो मैं सबसे पहले इसे और अच्छे से समझाना चाहूँ कि क्या होता है कि कहा जाता है कि वे सारी क्रियाएं जितने भी जीव हैं इस धरती पर उनमें जो शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी कार्य हो रहा है ना, उन हो रहा है जिसके माध्यम से यानी जो भी कार्य हो रहा है जिसके माध्यम से हमारे बॉडी का हमारे शरीर का अनुरक्षण हो रहा हो, मेंटेनेंस हो रहा हो, मरम्मत हो रहा हो, उन सभी क्रिया का एकत्रित रूप ही क्या है? जैव प्रक्रम है। और सर ये एकत्रित रूप जैव प्रक्रम का एकत्रित रूप क्या क्या है? तो इसके तहत श्वसन, पोषण, परिवहन और उत्सर्जन चारों क्रियाएं सम्मिलित है ना। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन आदि सम्मिलित क्रियाएं ही लाइफ जैव प्रक्रम कहलाती हैं। यानी लगभग हमारे शरीर के अंदर ये ही क्रियाएं होती है जिसके कारण से ही हमारे शरीर को क्या मिलता है? हमारे शरीर में मरम्मत होता रहता है। चलिए बच्चों, अब आगे बता रहे हैं। तो जैव प्रक्रम इस जीवों में होना जरूरी है क्योंकि आप जानते हैं कि गाड़ी है तो गाड़ियाँ चलती रहती हैं तो उनको चलने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। साथ ही ईंधन के अलावा उनको क्या होना चाहिए? उनके मेंटेनेंस की जरूरत है। उनके नट वगैरह ढीले हो जाते हैं गाड़ी चलती है तो वैसे ही हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी को भी मरम्मत की ज़रूरत है। जैसे जैसे हम छोटे से बड़े होते हैं हमारा सेल टूटता है, सेल डिवीजन होता है तो उस कोशिकाओं की मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है। हम अपने जीने के लिए खाना खाते हैं, उसमें पोषण होता है, यानी कई तरह की घटनाएं होती हैं जिससे हमारा शरीर मेंटेनेंस रहता है। यानी ब्लड्स हैं उनका सर्कुलेशन हमेशा हमारी बॉडी में होते रहता है जिससे क्या होता है कि हमारा पूरा शरीर मेंटेनेंस में रहता है। आदि उत्सर्जन यानी जो भी हमारे शरीर के अंदर हानिकारक पदार्थ बनते हैं उनका उत्सर्जन होता रहता है जिससे कि हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में जमा नहीं होते हैं। ये क्या है? ये मरम्मत है, ये हमारे शरीर का मेंटेनेंस है। तो यही है जैव प्रक्रम। तो यानी जीवों में मौजूद वे सभी क्रियाएं जिससे जीव का अनुरक्षण होता है वही क्या है? जैव प्रक्रम है। तो जैव प्रक्रम के साथ ही एक पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट जिसका हम लोग नाम जानते हैं वह है पोषण, है ना। जैव प्रक्रम का ही यह सम्मिलित जैव प्रक्रम कहीं एक पहली घटना है जिसका नाम है पोषण। पोषण क्या है बच्चों? तो हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं पोषण, है ना। तो पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है ना। तो अब हम जैव प्रक्रम के ही तहत पोषण को पढ़ेंगे। तो पोषण क्या है? तो पोषण को मैं बता दूं कि पोषण क्या है कि पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। अक्सर कहोगी सर पोषक तत्व क्या? तो हमारे
जीवित रहने के लिए हम जो भी कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का हमारे शरीर की जरूरत होती है वो हम किसी भी माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, चाहे वह अनाज हुआ, फल सब्जी हुए, है ना, मांस मछली हुए, अंडे हुए आदि, इन सभी चीज़ों से ही हम क्या प्राप्त करते हैं? तो पोषक तत्व में आ जाता है आपका प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, है ना, आदि जो भी चीज़ें हैं इनमें सम्मिलित हैं। तो इन सभी चीज़ों का ही क्या करना, ग्रहण करके उनका हमारा शरीर जब उपयोग करता है तो उसी घटना को ही हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, जिसका इंग्लिश होता है न्यूट्रिएशन, है ना बच्चों। तो पोषण पोषण जीवों के लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ हम समझेंगे पोषण जीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। तो पोषण जीवों के लिए अनिवार्य है। यदि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए उसके शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है, और ये ऊर्जा बनता कैसे है? तो इन्हीं पोषक तत्वों से ही ऊर्जा हमारे शरीर में जनरेट होता है। तो हमें जब तक पोषक तत्वों की जरूरत, हम पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करेंगे तो हमारा शरीर ऊर्जा नहीं बना पाएगा। तो जब हमारा शरीर ऊर्जा नहीं बनाएगा तो हम जीवित नहीं रह सकेंगे। इसलिए पोषण की भी क्रिया का होना हमारे शरीर में जरूरी है। तो क्या पोषण एक ही तरह का है? नहीं, पोषण को भी हमारे वैज्ञानिकों ने 2 स्तरों में विभाजित किया गया है ना बच्चों। अब हम देखेंगे पोषण को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है। तो पोषण को 2 स्तरों में विभाजित किया गया है, यानी पोषण का कहा जा सकता है। तो पोषण के 2 प्रकार होते हैं। पोषण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला स्व पोषण, है ना, स्व पोषण, और दूसरा होता है पर पोषण, है ना। क्या देखेंगे हम लोग? पहला होता है स्व पोषण और दूसरा क्या होता है? पर पोषण, है ना। तो स्व पोषण और पर पोषण, इन्हीं चीजों को हम पढ़ेंगे। स्व पोषण यानी जब जीव अपना भोजन जो है स्वयं से ही तैयार करता है, तो इस क्रिया को स्वयं पोषण कहते हैं। और परपोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है, उसे परपोषण कहते हैं। और मैं चाहूंगा कि इन दोनों के बारे में मैं अपने नेक्स्ट यानी जो वीडियो बनाऊं, अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें इस पर मैं चर्चा करूंगा। और मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और साथ ही मैं आप सभी से ये भी कहना चाहूंगा कि आप सभी जो है इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो आप तक डालूं वो आप तक पहुंच जाए। चलिए मैं अब इस वीडियो को खत्म करता हूं।